नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 अगस्त 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दिन में 10:39 तक है और इसके पश्चात अमावस्या तिथि है। पुष्य नक्षत्र है, प्रातःकाल 5:44 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। वरयान योग शकुनी करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वही राहुकाल दिन में 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल 5:44 से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। जानते हैं आप इस योग का महत्व। कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। जन्म कुंडली में तरह तरह के विषयों पर हम विचार करते हैं। राजयोगों के बारे में चर्चा करते हैं। कई सारे राजयोग हमारी जन्म कुंडली में लागू भी हो रहे होते हैं और जिसका हमें फायदा मिलता है। एक और भी विषय है, कारक ग्रह। कारक ग्रह के बारे में आपको पूर्व में मैंने बता रखा है, लेकिन कितने कारक ग्रह हैं आपकी कुंडली में, यह भी एक विचारणीय तथ्य है। क्योंकि अगर जन्म कुंडली में बहुतेरे बहुत सारे कारक ग्रह हों तो फिर राजयोग कम भी हो तब भी आपका काम जबरदस्त होगा। यह राजयोग के समान ही बन जाएगा। आज दिव्य महाप्रयोग में कारक ग्रह को लेकर मैं आपको कुछ विशेष तथ्य बताऊंगा। चर्चा कारक ग्रह की होगी, तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और शुक्र युति बनाकर मिथुन में, चंद्रमा कर्क में और बुध और सूर्य युति बनाकर बुधादित्य योग बनाकर के सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में, तो वहीं शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रायः आप राजयोगों के बारे में सुनते हैं। चलिए मान लिया कि आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है, तो एक और भी रास्ता है, एक और भी सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर भी मैंने कई कुंडलियां देखी जहां व्यक्ति अत्यंत सफल और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वो क्या है? वो है कारक ग्रहों का होना। यह भी अपने आप में राजयोग बन जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न कोई भी हो, ग्रह कारक भाव में बैठे हैं, कारक ग्रह, आप इसके बारे में जानते हैं। जैसे शुक्र को लग्न में कारकत्व मिल जाता है, शुक्र को लग्न में कारकत्व मिल जाता है, वैसे ही मंगल को, राहु को पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में कारकत्व मिल जाता है। गुरु द्वितीय भाव में कारक हो जाते हैं। चंद्रमा की अगर हम चतुर्थ भाव की अगर बात करें तो यहां पर चंद्रमा को कारकत्व मिलता है। आपकी कुंडली में कितने ग्रह ऐसे ही कारक अवस्था में है? गुरु पंचम में कारक होते हैं, षष्ठम में शनि और मंगल कारक होते हैं, राहु भी यहां अच्छा फल देते हैं। सप्तम की बात करें तो यहां पर कारकत्व के दृष्टिकोण से देखें तो दिग्बल शनि को मिलता है। लेकिन कारकत्व की अगर बात करी जाए तो कारकत्व में यहां जो भी ग्रह आता है, एकाकी होने पर वो नुकसान पहुंचाता है। जैसे शनि को भी यहां अच्छा बल मिलता है, यहां पर दिग्बली होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं जीवन काल में सभी कार्यों को विलंबित करा करके। तो अष्टम में शनि को कारकत्व प्राप्त होता है, लेकिन यहां भी थोड़ी वो परेशानी खड़ी करते हैं जीवन काल में कार्यों को विलंबित करा करके। भाग्य भाव में देवगुरु अत्यंत कारक बन जाते हैं। दशम में शनि कारक होते हैं, बुध कारक होते हैं, सूर्य कारक होते हैं, मंगल कारक होते हैं, गुरु कारक होते हैं। तो वहीं 11वें भाव में सूर्य और बुध अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं। और गुरु भी वहां बैठ करके अकेले हो या बाकी के ग्रह भी ठीक ठाक फल देते हैं। और 12वें भाव में शुक्र कारक होते हैं। अब ये जो भावों में मैंने कारक ग्रहों की गणना की, अब आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी लग्न के हों,
अगर आपकी कुंडली में इन कारक भावों में वो ग्रह बैठा, कारक जिस भाव में बन रहा है वो ग्रह अगर वहीं पर बैठा हुआ है, 2, 3, 4 कारक ग्रह अगर आपकी कुंडली में निकल आए तो ये भी महान राजयोग अपने आप में है। फिर आपकी कुंडली में राजयोग चाहे न हो एक भी, ये अपने आप में महान राजयोग है जो आपको आपके जीवन काल में सब कुछ दे देगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपकी कुंडली के 9वें भाव में देवगुरु बैठे हैं, 11वें भाव में सूर्य बैठे हैं, लग्न में ही आपके शुक्र बैठे हैं, या 12वें में आपके शुक्र बैठे हैं, षष्ठम में आपके शनि बैठे हैं, पराक्रम में आपके शनि बैठे हैं, या वहां पर राहु या मंगल बैठे हैं, पराक्रम में राहु या मंगल बैठे हैं, अष्टम में आपके शनि बैठे हैं, तो ये कारक ग्रह हैं। अब हो सकता है आपकी कुंडली में ये सारे ग्रह इस तरह से बैठे मिल रहे हो, परंतु योग नहीं बन पा रहा है, राजयोग नहीं बन पा रहा है, कोई महापुरुष योग नहीं बन पा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कारक ग्रह भी आपको उसी प्रकार के राजयोग दे देते हैं जो आपको जीवन काल में चाहिए। जैसा मैंने शनि के लिए कहा, अष्टम में वो कारक होते हैं, लेकिन परेशानी यही खड़ा करते हैं कि कार्य क्षेत्र में विघ्न लाना शुरू कर देते हैं, विलंबित लगातार संघर्ष कराते हैं। तो कारक ग्रहों की स्थिति आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि कितने ग्रह कारक हैं। पहले तो आप ये गिनिए कि आपकी कुंडली में राजयोग कितने हैं या नहीं हैं, और हमेशा याद रखिए कि सामान्य छोटे राजयोगों की अपेक्षा मुख्य बड़े राजयोग कितने हैं उनकी चर्चा सबसे पहले करिए, उनको देखिए। इसके बाद अगर राजयोग नहीं है, कारक योगों की गणना करिए, कारक ग्रहों की। अगर कारक ग्रह आपकी कुंडली में बन रहे हैं 2, 3, 4, आपकी कुंडली अत्यंत प्रबल है, अत्यंत मजबूत है आपकी कुंडली। आप इस सूत्र को अपनी जन्म कुंडली पर लागू करके देख लीजिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज जो दिन व्यतीत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उथल पुथल रहेगी, मन में परेशानी रहेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि आप किसी को यह जानने नहीं देंगे, बड़ा ही शांत आप रहेंगे, और यही सबसे बड़ी आपकी जीत है कि आज आप विनम्र और शांत बने रहेंगे। यही आपको सफल कराने वाला है। तो मेरी यही राय है, घर के बीच कलह है, कार्यस्थल पर कोई परेशानी आ गई है, किसी भी तरह की परेशानी हो, आज शांत रहिए। एक और बात, दूसरों के ऊपर निर्भर होने की जगह खुद के ऊपर निर्भर होइए। एक और बात, ज्यादा से ज्यादा मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए। जो भी जतन मन को शांत रखने के होते हैं आपको वही करने चाहिए। मनोरंजन का कोई कार्यक्रम कर लीजिए, वैसे तो छुट्टी के बाद ही अभी आए हैं, लेकिन हां, जैसे भी आपका मन शांत रहता हो वही करिए। मन शांत रखेंगे, सारे काम सुचारू ढंग से पूरे हो जाएंगे और यह समय भी निकल जाएगा। समय पर सहायता न मिल पाने के कारण थोड़ा मन बेचैन और अशांत होगा। राजनीतिज्ञ हैं तो बेहद सावधान होकर के रहिए। व्यापारियों को बता दूं, आमदनी में वृद्धि की जगह खर्च में बढ़ोतरी से आप परेशान हो सकते हैं। और व्यापारी हैं तो कार्यस्थल पर सहयोग न मिल पाने के कारण थोड़े आक्रामक भी आप होंगे। लव पार्टनर के साथ समय व्यतीत करिए, हो सके तो लव पार्टनर से बातचीत करिए, मन शांत होगा। दांपत्य जीवन सामान्य तो नहीं कहूंगा क्योंकि कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, आप चाहें तो इसे बचा लीजिएगा। कलह की स्थिति कल भी थी, आज भी है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आलस्य और थकान की स्थिति महसूस करेंगे। स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है, पेटजन्य रोगों से आपको बचना चाहिए। सभी प्रकार की समस्याओं से बचने का एकमात्र रास्ता गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अथवा श्रवण आज करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर मैरून, और निवेश आज भी आपको नहीं करना चाहिए। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों को भी आज सावधान रह करके आगे बढ़ना है, लेकिन चूंकि वक्त आपके पक्ष में है, सब कुछ आपके फेवर में है, अपने विचारों को एक बार बारीकी से परखिए और आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। जो आप चाहते हैं सब कुछ होगा। कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे, याद रखिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। मन की बात किसी से शेयर आज आपको नहीं करनी है। और एक और बात, जो भी मन में आइडियाज ख्यालात उत्पन्न हो रहे हैं उन पर आगे चल करके आपको काम करना होगा, उसी से आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्ययाधिक्य से आज आपको बचना है, फालतू का दिखावा नहीं करना है, और बहुत ज्यादा अपने बारे में बढ़ चढ़ करके अपना व्याख्यान देना कार्यस्थल पर अपने, ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। सो फालतू का दिखावा आज मत करिए। लव लाइफ के लिए दिन मिला जुला है, हो सकता है थोड़ी मतभेद हो, और जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है, आपको सावधान रहना होगा, सतर्क कर दे रहा हूं। दांपत्य विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता प्रदायक है। मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है, यानी पूर्व से अगर कोई परेशानी आ रही थी तो वो जारी रहेगी। और आज अगर कोई परेशानी होती है तो आपको परेशान करेगी, विशेषकर पेट से संबंधित परेशानी संभव है। केसर का तिलक अपने माथे पर आज प्रातः काल लगाइए, आप आधे घंटे के लिए लगाइए, लेकिन लगाइए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें।
बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। करियर में बदलाव करने पर अगर विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी योजना बनाएंगे जल्द ही वो योजना बनेगी, उस पर काम शुरू होगा और अच्छे परिणाम, जल्दी ही अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। आज आपको चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, केवल अपने काम से काम आपको रखना चाहिए। जितना आप शांत रहेंगे, धैर्य से रहेंगे, उतना आपको पता चलेगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। तो वहीं मकान या भूमि भवन से संबंधित कोई चीज खरीदने की इच्छा रख रहे थे या ऐसी किसी चीज की तलाश कर रहे थे तो आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। नहीं, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जो भी तलाश था वो पूरा होगा। व्यापारी हैं तो आज कुछ बड़े व्यापारियों से आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है। और कहीं निवेश करने वाले हैं तो बेहद सावधानी और सतर्कता बरतिए। आज वाणी पर अगर आपने नियंत्रण रख लिया तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। लव लाइफ की बात करूं तो दिन की शुरुआत सामान्य दिखाई पड़ रही है। किसी बात पर जीवन साथी से अनबन की संभावना है, मतभेद हो सकता है, हालांकि बाद में सब सुलह हो जाएगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। आज भुवन भास्कर को आपको अर्घ्य देना होगा। जल में एक चुटकी चंदन कुमकुम डाल करके। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला और निवेश आप कर सकते हैं। कर्क की बात अगर कर लें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आपका मन आज एक्स्ट्रा कार्य करेगा, यानी आपका मन वैसे तो हर दिन बहुत ज्यादा काम करता है, आज थोड़ा ज्यादा करेगा। दूसरों के मन में भी क्या चल रहा है इसका भी आपको अंदाजा पहले ही लग जाएगा। मिला जुला करके सबसे पहले बात विद्यार्थियों की करते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये चीज फायदेमंद है और नकारात्मक भी। फायदेमंद इसलिए है कि अगर आप इस चीज का फायदा अपने सिलेबस पर लगाएं, आगे की पढ़ाइयों पर लगाएं तो इसका फायदा मिलेगा। और नुकसान ये कि कौन क्या कर रहा है और कैसा कर रहा है, इधर उधर की चीजें, कंप्यूटर इत्यादि पर समय व्यतीत करना, मोबाइल पर गेम खेलते हुए समय व्यतीत कर देना, इसमें भी आपका समय व्यर्थ हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि आज आपका मन एकाग्र तो नहीं है, अधिक कार्य कर रहा है, पढ़ाई में केवल लगाइए। और नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात कर लें तो कार्यस्थल पर आपको अपने अधिकारियों से अपना व्यवहार संयमित रखना होगा। संयम के साथ अगर व्यवहार रखें तो ठीक, नहीं तो हो सकता है अपने बड़ बोलेपन में ऐसा कुछ आप बोल जाएंगे जिससे अधिकारी वर्ग अच्छा नहीं समझेगा और आपको उसका नुकसान भरना होगा। व्यापारी हैं तो कार्यस्थल पर आपको शांत रहना होगा और नौकरी पेशा है तब भी आपको कार्यस्थल पर शांत रहना होगा। वैसे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, काम आप अच्छा करेंगे, ज्यादा करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहद अनुकूल बना हुआ है। जल्दबाजी और ज्यादा उत्साह, दोनों ही स्थितियों में आपको गलतफहमी होगी, उसका नुकसान होगा। तो क्यों ना एक काम करें कि आज ज्यादा उत्साह नहीं प्रदर्शित करना, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। लव लाइफ की बात कर लें तो कोई गलतफहमी तो दूर हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। सेहत का आपने ख्याल रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। और बदन दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है, यानी स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, सावधान रहना होगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को अगर दूर्वा आप अर्पित करें तो आपकी समस्या खुद ब खुद दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। निवेश आप कर सकते हैं, बस ज्यादा जल्दबाजी और उत्साह में आकर के नहीं। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। मन और मस्तिष्क दोनों आज आपका बड़ा ही सक्रिय रहने वाला है, परंतु हो सकता है आज आपको ऐसा फील हो कि मैं जो चाहता हूं वो कर लूंगा। ऐसा फील होना अपनी जगह पर ठीक है, परंतु ऐसा कोई कदम मत उठा दीजिएगा जिससे आपको आगे चलकर के नुकसान हो जाए। अपनी महत्वाकांक्षाओं पर आप काबू रखिए। किसी भी मामले में अगर परेशानी हो तो आज अपने दोस्त की राय लीजिए, दोस्त के सहयोग से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो वहीं यात्रा का कोई कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है तो अभी सावधानी रखिए और यात्रा न करना आपके लिए ठीक है। धन को लेकर के चिंता बनी रहेगी। ऑफिस में जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुकूल आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। कोई भी जोखिम भरा फैसला आज आपको नहीं करना, सौदा नहीं करना। अगर आप व्यापारी हैं और उधार दिया पैसा आज भी वापस न आने के कारण आज आप थोड़े दुखी होंगे। जोश में आकर होश मत गवाइए और किसी के साथ लड़ जाना, भिड़ जाना या किसी को नीचा दिखाना, ऐसी कोशिश मत करिए। कार्यस्थल पर हैं तो छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखिए, अनदेखी मत करिए छोटी बातों का, अन्यथा नुकसान होगा। और जीवन साथी के व्यवहार के प्रति एकदम सावधान रहिए। हो सकता है जीवन साथी का व्यवहार आज आपके साथ ऐसा हो जिससे दोनों के बीच आपके मतभेद हो जाए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो परिणाम कुछ कम मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश नहीं करना चाहिए। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। जबरदस्त है दिन, बहुत बढ़िया है दिन। ऊर्जा आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और नौकरी पेशा है तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यस्थल पर आपके ही हाथों संपन्न होने वाले हैं।
तो वहीं दूसरों के साथ अगर काम कर रहे हैं तो धैर्य के साथ, धैर्य बना करके, सहयोग के साथ काम करिए और धैर्य लगातार आपको बनवा करके रखना होगा। दिन हंसी खुशी बीतने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके सारे जितने निजी काम हैं सब के सब एक एक करके निपट जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए दिन बढ़िया है, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी और माता पिता से भी आज आपका संबंध बढ़िया होगा। सो घर का माहौल बढ़िया है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी है तो व्यापारिक स्थल पर विवाद की संभावना है, जरा सतर्क रहिएगा। और कोई नई योजना आपके मन में है तो उस पर किसी से चर्चा और जिक्र मत करिए, योजनाओं को अपने मन में रखिए, आगे चल करके उससे लाभ मिलने वाला है और किसी भी बात पर आपको उग्र आज नहीं होना चाहिए। तो मिला जुला करके प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मेहनत के अनुसार ही परिणाम मिलने वाले हैं। दिन बहुत बढ़िया, विशेषकर मेडिकल फील्ड के अगर विद्यार्थी हैं समय बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। रात्रि सूक्त का आज पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश आप कर सकते हैं। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? धैर्य बना करके रखना होगा और आगे बढ़ते चलिए। जितने भी आपके सोचे हुए रोजमर्रा के काम हैं सभी पूरे होंगे। सेहत का भी ख्याल रखिएगा और जिम्मेवारियों का भी। सेहत का अपना विशेष ख्याल रखिए और घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखिए। तो वहीं कोई कानूनी अड़चन आज आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। सो कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और पूर्व से चला रहा कोई कानूनी मसला है तो वहां पर थोड़ी परेशानी होगी। कहीं भी हस्ताक्षर इत्यादि आज करना है तो बहुत बारीकी से हस्ताक्षर करने से पहले उस डॉक्यूमेंट वगैरह को जांच लीजिएगा। और वाहन खरीदने का अगर मन बना रहे हैं या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी जरा सा रुक जाइए, इस मामले में पैसा इन्वेस्ट मत करिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कुछ खरीदने का विचार है ऐसा, या मकान खरीदना चाहते हैं, भूमि या प्लॉट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो अभी आपको धैर्य बना करके रखना है। चीज दिखाई तो पड़ जाएगी, सही चीज होगी, परंतु उसका और ज्यादा जांच पड़ताल परख कर लीजिए, इसके बाद ही खरीदिएगा। व्यवसायी है, दिन सामान्य है। हालांकि निवेश आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। तो वहीं ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी आप इस योजना को स्थगित करिए। ऋण लेना ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ अगर समय व्यतीत करते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा, दिन अच्छा बीतेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। परीक्षा में सफलता से संबंधित समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे सामान्य है। सिर दर्द से आप परेशान शाम तक हो सकते हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आज एक बार पाठ कर लीजिएगा। निवेश आज आप ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आम दिनों की अपेक्षा आपके अंदर आज आत्मविश्वास कहीं ज्यादा रहने वाला है। सरकारी नौकरी में है, दिन बहुत शुभ रहने वाला है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में है तब भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। और नौकरी चली गई है तो या तो आप अपने पुराने जिस जगह पर नौकरी कर रहे थे एक बार वहीं करने का प्रयास करिए कि वहीं पर आपको नौकरी दोबारा मिले। इसके लिए हो सके तो जरा एक बार अपने बॉस से या किसी वहां के अधिकारी से बातचीत करिए। एक अथवा जहां पहले कहीं आपने नौकरी कर रखी थी, यानी ये कह रहा है ग्रह स्थिति आज आपकी कि पुराने जगह पर जहां आपने जॉब किया वहीं पर नौकरी मिल सकती है, प्रयत्न करिए। व्यापारी और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो एक एक कदम फूक फूक करके आगे बढ़ाइएगा। आय में वृद्धि होने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिज्ञ हैं, दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन मैंने जैसा कहा बहुत बढ़िया है। कोई बढ़िया और ऊंचा पद मिल जाएगा। तो मिला जुला करके कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होने वाली है। व्यापार में उन्नति के योग हैं। और वहीं मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए। आज आपको एक ही बात का ख्याल रखना चाहिए, अपनी राय किसी दूसरे पर मत थोपिए या थोपने की कोशिश करिए। लव लाइफ के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए शुभ फल देने वाला है दिन और आज प्रेमी से आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित रोग की संभावना है। सो मसालेदार भोजन से बचिए, बाहर का भोजन आज न करिए और प्रातःकाल गाय को गुड़ दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर पीला। निवेश आप कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? सावधान और सतर्क होकर के आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर आपके अपने ही मित्र आपके साथ आज धोखा कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। आपको सावधान रहना होगा। अब जैसे ही ये बात आपको पता चली आपने अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिया। नहीं, मन पर नियंत्रण बनाए रखिए और सब कुछ जान करके भी अनजान बने रहिए। अगर मित्रता बनाए रखना चाहते हैं तो कई बार हमें सब कुछ जानकर अनजान बनना पड़ता है। और आत्मविश्लेषण करने की कोशिश करिए कि क्यों, आखिर ऐसा मुझ में क्या कमी रह गई। सुनिए इस बात को कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरे मित्र ही मुझे धोखा देने पर तुले हुए हैं।
तो याद रखना है कि अगर ऐसी कोई स्थिति है, बहुत शांत और सतर्क रहिएगा, नहीं तो रिश्ता टूटेगा और बेवजह लोगों को आप शत्रु बना लेंगे। अपने मन की अधीरता और बेचैनी को छुपाना चाहते हैं तो 2 मिनट शांति से बैठिए और मनन करिए, ध्यान करिए, सब शांत हो जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी। कोशिश करते रहना है, घबराना नहीं, धैर्य बना करके रखना है। जो आज आपके खिलाफ हैं कल वही आपके साथ होंगे, बस अपने काम से काम रखिए। तो वहीं अचानक कहीं से लाभ हो सकता है, यानी पूर्व से कहीं आपने निवेश वगैरह कर रखा हो, कोई लॉटरी की टिकट वगैरह आपने ले रखी हो, तो वहां से आपको लाभ मिल सकता है। इस मामले में भाग्य अनुकूल है। व्यापारी है तो दिन ठीक नहीं है, लेकिन अगर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा होगा। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति में केवल नुकसान आपका होगा। सो आपको आज इस तरह की किसी भी स्थिति से कोसों दूरी बना करके रखनी है। लव लाइफ के लिए दिन ठीक है। लव लाइफ को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो मेहनत कीजिए, जबरदस्त सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है, बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की, सुखद परिणाम मिलता है अगर रिजल्ट आता है तो। स्वास्थ्य बढ़िया, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार या कम से कम 51 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश ना करिए। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए वैसे दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु मन आपका बड़ा अशांत रहेगा, मन कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। संवेदनशीलता भी आज आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा रहने वाली है। तो एक बात बता दूं कि जब इंसान संवेदनशील हो तो उसका लोग फायदा उठा लेते हैं। आज उन लोगों से आपको बच करके रहना है जो आपका लाभ उठा लें। विशेषकर आप जॉब करती हैं, महिला हैं, तो आज विशेष रूप से सावधान रहिएगा। आज आपके साथ धोखा हो सकता है और हां, हर मामले में बात बात पर प्रतिक्रिया देने से बचिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम पर लगाइए और समय अगर बचता है तो अपने काम में ही रहिए, यानी किसी के काम में दखल अंदाजी करना, किसी से ज्यादा मित्रता और कोई मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उनसे सतर्क न रहना, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। व्यापारी हैं, व्यापार में बदलाव का मन बना रहे हैं तो भी योजना बनाइए, परंतु बदलाव न कीजिएगा। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधानी रखना है और किसी से उलझना नहीं है, नहीं तो नुकसान होगा। परिवार में भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, ऐसा प्रयास करिए कि कलह का वातावरण घर का न बने। जीवन साथी पर बेवजह गुस्सा मत करिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए और अनबन है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक और विद्यार्थियों को अपने परिणाम से आज असंतुष्टि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, कोल्ड से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। बजरंग बाण का आज एक बार पाठ करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश ना करें। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों को क्या लेकर के आ रहा है दिन, क्या देने वाला है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे आपके सारे काम पूर्ण होने वाले हैं। पुरानी बातें याद करके आज आप भावुक हो सकते हैं। एक बात बता देता हूं, जो ग्रह स्थिति बनी हुई है उसमें सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं कह सकता। कुछ परेशानियां भी कार्यस्थल पर बनी रहेंगी, परंतु आज का दिन सामूहिक कार्य करने का है। नोट करिए, मतलब किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो अकेले करने की जगह जो साथ के आपके लोग हैं उनसे भी मदद लीजिए। सबके साथ मिलजुल करके तालमेल बिठाकर काम करिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। एकाकी काम नहीं करना है। और साझेदारी का काम करते हैं और कहीं उसमें हस्ताक्षर इत्यादि करना है, आज मना कर दीजिए। हस्ताक्षर करने से आज आपसे गलती होगी। व्यापारियों को व्यापार क्षेत्र में विवाद और नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर विवाद तब होगा जब आप अपने आप में रहेंगे, सबके साथ मिलजुल करके सबकी मदद नहीं करेंगे। व्यापारियों को मैं सावधान करना चाहता हूं, बात बात पर झुंझलाने से बचिए, क्रोध करने से बचिए और जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाइए। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, उनको समय दीजिए। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। तो वहीं प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से प्यार, सम्मान, सहयोग सब कुछ मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विशेषकर जो आईटी फील्ड के कंप्यूटर से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई अगर परीक्षा इत्यादि है तो आसानी से सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, मानसिक अशांति से आपको गुजरना पड़ेगा, तनाव रहेगा। परेशानियों से बचना चाहते हैं तो सफेद पुष्प आज मां भगवती जगदंबा को जाकर अर्पित कर दीजिए, राहत मिलेगी आपको। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के विद्यार्थी हैं तो, नौकरी पेशा हैं तो, व्यापारी हैं तो सबके लिए कहूंगा जिम्मेवारी आपकी बढ़ने वाली है। विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं आज दिन बहुत बढ़िया है। जितना पाठ्यक्रम सोच करके बैठेंगे उसकी पढ़ाई होगी। सोचे हुए सारे पाठ्यक्रम आपके पूर्ण होने वाले हैं। तो दिन आज का बहुत बढ़िया आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास। प्रेम संबंध के लिए दिन बेहद खास है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वहीं शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए, विचार करके, लाभप्रद है आज का दिन। नौकरी पेशा है, कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आसपास के लोग आज आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो वहीं मकान या काम की जगह में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं तो यह बदलाव आपके लिए सुरक्षित है, आप कर सकते हैं। तो वहीं परिवार और संतान की ओर से भी आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा।
ज्यादातर समय आज आपका बड़ा ही खुशी में बीतने वाला है, बढ़िया खुशहाली में बीतने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए हर प्रकार से दिन बढ़िया है, व्यापार में फायदा मिलने वाला है, निवेश इत्यादि करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। सो आप निवेश आज आप करें। और दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो दाम्पत्य जीवन में वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पूर्व से जीवन साथी के साथ कहीं कोई मतभेद है, किसी बात को लेकर के गलतफहमी है, तो वो स्थिति आज बरकरार रहेगी, उसमें कोई ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है, मैं कहूंगा सतर्क रहिए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी है, जरूरी चेकअप हो तो करवा लीजिएगा। और श्वास जन्य रोग, मौसमी बीमारियों की संभावना है, खतरा है, सो बाहर जाने से पहले भी सावधान रहिएगा। आज आपको बस एक छोटा सा काम करना चाहिए, देवी सूक्त का पाठ एक बार जरूर करना चाहिए। मां भगवती की आराधना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश बता चुका हूं, कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।